धाम के धनी की जय, श्यामा महारानी की जय, सभी परमहंसों की जय, सतगुरु महाराज की जय, परम पूज्य श्री देवी जी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करम, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिरराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। कदमों लाभ करूं सेजदा, पकड़ के तो पाए, हुक्म करत माशूक बीच, आशिक के दिखलाए। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, ए हुक्मे इल्मे दृढ़ किया, तुम अजू क्यों ना होए टूक टूक। इत ही सेजदा बंदगी, इत ही चारत जमात, इत ही जिगर हक दोस्ती, इत ही रोजा खोलात। इन पाँव तले बड़ी रहूं, धनी नजर खोलो तून, पलना वालू देखूंगे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो श्री राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन मारो। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री राम की जय। सर्व सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक जय राम खड़ा रहा, और इनके घर के लोग, इन्हों आपो पा दिया, रहे अपने जोग। एक तो नजर दज्जाल की, दिखाए अजमाए इन, खलबल पड़ी साथ में, डगे इत सयन। वह तो शोर ऊपर का, श्यामू भय चुगल, फिर साथ बैठा सब मिलके, करने लगे नकल। हंसी हुई साथ में, कहने लगे बीतक, फूल मानी भागते, आगे बैठ के हक। फिर श्री राजे लिया दिल में, क्यों यहाँ से भागे निसन,
साथ जुदा जुदा काढ़ना, क्यों इकट्ठे होए सैयन, इन उपाय के वास्ते आए बीमारी आर बन, आई शिबाई जी बंद में, तब चले छुड़ावने दिन, नवी पोर बंदर पाटन, सब ठोरों देखा फेर, काहू न हुआ मोयसर, ऐसी मोहजल की उठी लहर, साथ में खलबल पड़ी, दज्जाले किया जोर, थोर थोर फितने उठे, करने लगे शोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ, कल हमारा प्रसंग चल रहा था जय राम कंसारा भाई का दीप बंधन के अंदर। कैसे राजी महाराज खुद उनकी जागनी करते हैं और कितने कटु शब्दों के द्वारा उनको कहते हैं कि तू माया में किस प्रकार पड़ा हुआ है, कांसे के बर्तन बना बनाकर कब तक कमाता रहेगा, कुछ अपनी भी सुध ले। फिर कुत्ते की हड्डी का भी उदाहरण देकर कहते हैं कि किस प्रकार कुत्ता हड्डी को चूसता है, खून उसका खुद का निकलता है, उसी प्रकार ये माया का नशा है जो हम सोचते हैं कि हमें ये सुख सुविधाओं से खुशी मिल रही है। ये समझाते हैं और बहुत लोग यहाँ पर आने लग जाते हैं, भीड़ इकट्ठी होने लग जाती है। तब यहाँ से एक चुगलखोर तैयार करते हैं, जो पुराने पंडित लोग होते हैं, वो लोग कहते हैं कि क्योंकि हमारे पास तो कोई अब आता नहीं, तो किस प्रकार से इनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। तो वो एक चुगलखोर को तैयार करते हैं और रास्ते में ही राजी महाराज की जबराई की शक्ति उसको मना कर देती है और वो वापिस चला जाता है। सुंदर साथ जी, यहाँ पर दास के 5 प्रकरण जो पहले के हैं वो जयराम कंसारा को संबोधित करते हुए यही उतरे। हवे पहला भोजन निगम बात, देता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कई भात, तेनी केतली कहूँ विख्यात। शुरू से ही राजी ने दास का वर्णन नहीं कर दिया, पहले विकरण में ही इस मोहजल का वर्णन किया कि मैं तुम्हें सबसे पहले इस मोह सागर के बारे में बताती हूँ। इसमें अग्नि की बात की गई, दामा नल बले कई भात, तेनी केतली को विख्यात। सुंदर साथ जी, संसार में 3 प्रकार की अग्नि जलती हैं, एक दावानल, एक बड़वानल अग्नि, तीसरा जठरा अग्नि। कहते हैं दावानल अग्नि जंगल में जब पत्तों के संघर्ष से लगती आग है तब वो बुझने का नाम, शरीर हमारा संचालित हो रहा है। और चौथी प्रकार की अग्नि जो है वो हमारे अंदर मानसिक अग्नि है, जो जिसमें काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये अग्नि में इंसान जलता रहता है। राजी महाराज ने शुरू के 5 प्रकरणों में तभी बताया कि संसार ऐसा है जिसमें इस ईर्ष्या की अग्नि में इंसान दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश में सारा दिन व्यर्थ बिता देता है। इस तरह से 5 प्रकरण जयराम कंसारा भाई के लिए अवतरित हुए और हम सुंदर साथ को भी समझाने के लिए कि ये मोह सागर कैसा है, क्योंकि इसको तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी पार नहीं कर पाए। सुख सरकार ने नवतरी, लक्ष्मी नारायण ने परी थी, विष्णु बैकुंठ लीधा माहे, सागर शिखर नामुक्या क्या है। तो सुंदर साथ जी, अब जयराम कंसारा जाग जाता है, तभी कहा गया। अब यहाँ पर चुगलखोर की जब बात चलती है तो सब सुंदर साथ में खलबल पड़ जाती है, क्योंकि फिरंगियों का बहुत डर था सुंदर साथ की उस समय, क्योंकि वो बहुत अत्याचार करते थे उस समय। तो लोगों को लगा कहीं हम चले गए
तो वहां पर फिरंगियों ने हमें मार दिया, हम तो कहेंगे हम तो जाते ही नहीं। और कोई खाड़ी में उतर गए सुंदर सा, कोई कहाँ चले गए, कोई बाहर चले गए और वहां पर कुछ हुआ ही नहीं। जयराम भाई एक खड़े रहे। तभी कहा गया, श्रद्धा और समर्पण के लिए कहने वालों की भीड़ तो बहुत होती है, लेकिन उस पर जब वक्त पर कसौटी पर जब कोई एक ही उतरता है। और कहा जाता है जो सच्ची श्रद्धा और समर्पण रखते हैं सुंदर साथ जी, उनकी वाणी की भाषा मौन होती है। वो बार बार कहते नहीं कि हम कुर्बानी करते हैं, वो अपने आचरण के द्वारा बता देते हैं कि कितने समर्पित हैं। जयराम भाई उनमें से एक थे, जो जैसे कान्जी भाई का उदाहरण आया, उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया, वैसे ही जयराम कंसारा भी ईमान आने के बाद फिर टिकते नहीं हैं। तभी चौपाई आई, एक जयराम भाई कंसारा ही खड़े रहे, बाकी सब सुंदर साथ का ईमान डगमगा गया। फिर चौपाइयों में आया सुंदर साथ जी कि सुबह जब इकट्ठे होते हैं सुंदर साथ, तो एक दूसरे की हंसी करने लग जाते हैं कि हमने क्या किया, हम तो छोटी सी कसाला आया और हमारा ईमान डगमगा गया। बातें करने लगे, जो ये चौपाई आई अभी आपने सुनी। अब राजी महाराज सोचते हैं कि मैं एक जगह पर मैं नहीं रुक सकता, अगर एक जगह पर ही रुकूंगा तो जागने का काम आगे कैसे बढ़ेगा। तभी कहा जाता है सुंदर साथ जी, नदी का जल तैरता रहे तब बहता रहे तभी वो शुद्ध रहता है। कुएं के पानी अगर नहीं निकालोगे तो बदबू आने लग जाएगी, स्वच्छ नहीं रहेगा। इसी तरह तालाब का पानी भी अगर रुका रहेगा तो वो भी स्वच्छ नहीं रहेगा। इसी तरह कहते हैं जो जागने के काम पे प्रचारक आगे बढ़ते हैं, उनको एक निवास पर नहीं ठहरना चाहिए। उनको ना निवास का ना खाने पीने का कोई शौक नहीं रखना चाहिए। श्री जी भी ऐसा ही सोचते हैं। यहाँ हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जागने के काम में आगे बढ़ना है तो कुछ सोचना नहीं, जैसे राजी महाराज लेके चले वैसे ही हमें चलना है। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी बहुत उस समय कहते हैं आक्रमण होते थे और पोरबंदर हो या अरब की धरती हो, वहां पर जितने भी ये मुस्लिम संप्रदाय के पठान लोग थे, वो लोग आपको बहुत अत्याचार करते थे और डर रहता था। और कुछ आंतकी लोग, उन्मादी लोग बच्चों को पकड़कर ले जाते थे और दूसरों को दुख देखकर वो खुश होते हैं। कहते हैं बच्चों को ऊंटों पर बिठा दिया गया और दौड़ा दिया गया, बच्चे रोते रहे, चिल्लाते रहे और वो लोग अरबी लोग तालियां बजाते रहे। तभी वो लोग हमेशा आप देखोगे साम्राज्य के विस्तार के लिए ही मुस्लिम लोगों ने आक्रमण किए, पादरियों ने भी किए, गोवा दमन द्वीप में पुर्तगालियों ने किए। लेकिन भारत भी एक ऐसा देश है या भारत में ही ऐसे राजा हुए जिन्होंने साम्राज्य विस्तार की इच्छा नहीं रखी। राम ने रावण का युद्ध जीता तो उनके भाई को ही सिंहासन पर बैठा दिया। इधर जब ये घटना होती है तो उधर से कुछ उन्मादी लोग होते हैं, वो बच्चों को और स्त्रियों को पकड़ कर ले जाते हैं। उसी में बाई जी और बहुत से सुंदर साथ बंद में आ जाते हैं। बीचों में आपने अभी सुनी, बाई जी आए बंद में, बाई जी को पकड़ के लेकर। लेकिन श्री महाराज को चिंता नहीं है, वो तो बस सोच रहे कि मुझे ये बहाना बना निकलने का कि अब बाई जी और सुंदर साथ को खोजने के लिए हमें यहाँ से बाहर निकलना है। अब कहाँ चलते हैं सुंदर साथ जी? यहाँ से की आए कच्छ, थावर दिया साथ, मंडली मिले आएगे, साथ के पकड़े हाथ, तहाँ प्रागमल कोरबाई, केतिक रहवे साथ, भूल गए साथ चर्चा को, लई दजाल सो बात, तहाँ खंडनी करके
उल्टे किए इनको, ऐसा हाल तुम्हारा क्यों हुआ, रह के माया मोह अब जागो दिन आया, धाम चलने का अब कहाँ लो खेल देखने, रहोगे माहे माया, ये कहूँ के रही है इनको कौन प्रतीत, तुम क्या करोगे इनमें, रहो दुख देखने इत, तुम तो चतुर प्रवीण हो, है तुम्हारा तन धाम, तिनको भूल के माया में करो कुफल का काम, तुमको ऐसा ना चाहिए जो भूलो अपनी ठोर, धाम लीला को छोड़ के जाए काम करो और, तुम देखो ओ घर अपना, हमको क्या बताया शिराज, हम खड़े कौन भोंगो, हम आए थे कौन काज, वहाँ एक दिन रह के किए जीवते सब, चर्चा कर समझाएगे कमाइए आए तब, हरवंश ठाकुर तहाँ रहे अपने कबीले समेत, तहाँ आए बासा किया जान धाम का खेस, चर्चा करी इनके घर कहे खंडनी के वचन, सबे हुए जागृत तो दिल हुए रोशन, भेजे बिहारी जी के पास जाए करो दीदार, तुमको ऐसा ना चाहिए जो छोड़ो धनी निर्धार, कहाँ से आए भुजनगर आए घर वृंदावन, मिलाप किया 300 हुआ खुशहाल मगन, कर आदर भली भांति सो आरुगाए श्री राज, लगे बातें पूछने हम तो कहो काज, कही बात बीतक की भई चर्चा दिन समय, खंडनी के कहे वचन सुख पाया दिन से, वैराग पूरा राज को सौभाग्य बतावे ये, सबको मीठी लगी होए चर्चा जो हाल में, मकसूद होवे 300 सब शक जागे इनसे, जो मलिनता मन की सो सब हुई दूर, बड़ा सुख पाया इन समय करते धाम मजबूर, दिन दो एक रह के फिर नलिए पहुँचे, तहाँ से ती चल के आए ठट्ठे ना थे के, पूछत घर उनका ना था सो भया मिलाप, मिलते ही सुख उपजियो मिट गयो सब ताप, बातें लगे पूछने कौन भाग है तुम, वहाँ से ती जहाँ लो धरे मुबारक करम, महामती कहे ए साथ जी दीप से ले ठट्ठे में, अब फिर कहो ठट्ठे की हुई तक जो हमसे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी अब यहाँ से चलने का जब मन बना लेते हैं चिट्ठी साहब जी, तब वहाँ से पोरबंदर पाटन होते हुए फिर कच्छ से होते हुए मंडई आते हैं, और मंडई में प्रागमल और सुंदरबाई नाम के व्यक्ति को जगाते हैं। फिर वहाँ से आप देखोगे चौपाइयों में सुंदर साथ जी
जितनी भी चौपैया आई, क्या कहते हैं शिवजी साहब, तुम आए खेल देखने, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारा आने का कारण क्या है और माया में कैसे फंस गए हो। बार बार यही चौपैया शिवजी साहब जगाने के लिए कह रही हैं। लेकिन खंडनी के वचन कई बार जब सुंदर साथ नहीं जागता, नहीं पहचान करता, तो गुस्से में भी वचन को कहते हैं। तभी कहा जाता है सुंदर साथ जी, आंवले का आप देखोगे स्वाद पहले कड़वा लगता है, अगर उस पर थोड़ा सा पानी पी लोगे तो वो मीठा लगने लगेगा। तभी कहते हैं कड़वे और सत्य वचन पहले तो बुरे लगते हैं, लेकिन उसका परिणाम बाद में अच्छा होता है। लेकिन बुरी और असत्य बातें आपको पहले तो अच्छी लगेगी, मीठी लगेगी, लेकिन उसका परिणाम बुरा होगा। यहाँ राजी महाराज हमें समझा रहे हैं कि तुम्हें जागने के काम में कैसे आगे बढ़ना है। कभी तुम्हें कड़वे वचन बोलने पड़े तो तुम कड़वे वचनों से भी सुंदर साथ की जागनी करना, लेकिन सत्य वचन और हितकारी वचन ही बोलना। ये बात शिवजी साहब हमें छोटे छोटे विकरण में छोटी छोटी बातें भी हमें समझाते हैं। अब यहाँ से फिर जाते हैं हरवंश राय जी के पास कपाइये में। हरवंश राय जी जो उनके बड़े भाई हैं, उनको भी अब नाता भाई का नहीं रहा, सुंदर साथ का ही नाता रहा। अब उनको भी डांटते हैं कि तुम बिहारी जी के पास क्यों नहीं गए, तुम जामनगर से वापस क्यों आ गए, उनको भी डांटते हैं। फिर भोजनगर में जाते हैं। भोजनगर में हरिदास जी का बेटा जो वृंदावन है उसकी जागनी करते हैं। फिर वहां से नलिये आते हैं और फिर ठट्ठा नगर में नाथा जोशी से उनका विलाप होता है और नाथा जोशी उनका बहुत स्वागत करता है। अब आगे का प्रसंग कैसे है। ठट्ठा नगर वृतांत। अब कहो बीतक ठट्ठे की, याद करो मोमिन, जो दिखाया फिर तुमको, बीज जिमी न सूत सुभान। शिवजी आए ठट्ठे में, रहे दिन 10 बार, फिर लाठी बंदर आए, हुए इत होशियार। विश्वनाथ भट्ट मिले, आए तेरे के दुकान, उन आदर बड़ो कियो, थी ऊपर की पहचान। यहाँ से चढ़े नाव में, 17 दिन लगा तूफान। वह नाव फिर आई, जो था मुगम हक सुभान। फिर पधारे साथ वास्ते, अचुमो में सोना भया मिलाप। तो नाव जाए ना सकी, फिर के आए आप। फिर लाठी से ठट्ठे आए, नाथा जोशी मिलिया थाए। बंधन सो मुलाकात करी, उन्हों अपने घरों पधराए। फिर जिंदा दास मिले, सुनी चर्चा बाई ठाकुरी। ओ आई साथ में मेहर राज की उतरी, तब होने लगी चर्चा, बड़ा आनंद भयो साथ। चर्चा करे जोश में, जाके धनिये पकड़े हाथ। इन समय लोग आवत, चर्चा सुनने को, शोर पड़ा शहर में। एक साध आया ठट्ठे मों, जो कोई साधु यह सुने, सो करने आवे दीदार। सुन चर्चा राजी हो गई, कहे शुक्र परवरदिगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी अब लाठी बंदर जाते हैं, पर कुछ दिन विश्वनाथ भट्ट के यहाँ पर रहते भी हैं 10-12 दिन, और वहीं पर उनको वहां से मस्कत जाना होता है अरब देश में।
लेकिन कहा जाता है कि बलियसी केवलम ईश्वरम इच्छा, कि भूत और भविष्य में क्या होने वाला है हम नहीं जानते। हमारी दृष्टि केवल वहीं तक रहती है जहां तक हम थोड़ी दूर तक देख सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है आप ये नहीं जान सकते। सुंदर साथ जी तभी कहते हैं आप प्राची को अपना हाथ पकड़वा दो। आप नहीं सोचते आपके साथ बुरा हुआ तो आप सोचते हैं कि राजी महाराज ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पर राजी महाराज की दृष्टि दूर दृष्टि है। वो आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा करने वाले हैं, या राजी आपको अपने घर की बातें याद दिलाना चाहते हैं, तभी संसार में कष्ट या दुख देते हैं। अगर दुख नहीं देंगे तो सुंदर साथ की जागनी भी नहीं होगी। दुख से विरह उपजे, विरह इश्क, विरह से प्रेम इश्क। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर अब क्या होता है, मस्कत जाने के लिए जहाज पे श्री जी बैठ जाते हैं, लेकिन हवा समुद्र में ऐसी उल्टी चलती है, 17 दिन वहीं घूमता रहता है जहाज, और वापिस वो लाठी बंदर से होते हुए ठट्ठा नगर में आ जाता है। अब राजी महाराज सोचते हैं कि दो बड़ी बड़ी जो अपनी ब्रह्म अंगनाएं हैं उनका मिलाप यहाँ ठट्ठे नगर में होना है, और बार बार चेतावनी देकर सुंदर साथ जी जागनी करते हैं। यहाँ पर नाथा जोशी के घर पर रोज चर्चा होने लगती है, और चर्चा के सुपन भी आपने अभी यहाँ पर सुने, और शहर में बहुत शोर मच जाता है कि एक साधु आए हैं, वो ब्रजदास की बातें करते हैं, अखंड वृंदावन कहाँ पर है उसकी बात करते हैं। ये शोर वहाँ पर पड़ने लग जाता है और भीड़ इकट्ठी होने लग जाती है। अब वहाँ पर दो ब्रह्म आत्माएं हैं, एक चिंतामणि जी और एक लालदास जी। अब कैसे चिंतामणि जी के पास श्री जी पहुँचते हैं, सुने साधु चिंतामणि रहे कबीर के धर्म, कहा कीजिए दीदार तिनका, देखे चर्चा उनके कर्म, घरों गए उनके 300 करी मुलाकात, देखत ही सुख पाया वह करने लगा बात, कहाँ से आए साध तुम चर्चा करो हमेशा, जो देने आए हो तो देओ, लेने आए हो तो देवे हम, तुम सुनो हम कहें चिन्हार हुए चर्चा आदम। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी अब यहाँ चिंतामणि जी का प्रसंग आ रहा है। कहते हैं ना सुंदर साथ जी, फूल की खुशबू, आप फूल के पास खड़े होंगे तो खुशबू चारों तरफ फैलेगी ही फैलेगी। इसी तरह जैसे रांची के आसपास जो मीठी चर्चा होती थी, वैसे ही सुगंध चारों तरफ ठट्ठा नगर में फैल गई। और वहाँ पर चिंतामणि जी रहते हैं, कबीर पंथ के हैं ये, और 1000 शिष्य हैं इनके, बहुत सारे शिष्यों के साथ आचार्य के पद पर हैं, ज्ञान भी बहुत ज्यादा है और अहंकार भी बहुत है ज्ञान का। लेकिन श्री कहते कुआं प्यासे के पास जाता नहीं, प्यासा कुएं के पास आता है। लेकिन श्री जी को यहाँ चिंता है, इसलिए खुद जाते हैं वहां पर, क्योंकि किसी ने बताया कबीर पंथ के आचार्य चिंतामणि जी हैं, आप उनसे मिलाप करो, शायद उनके अंदर कोई आत्मा हो। तो श्री जी खुद वहां पर चल पड़ते हैं और पूछते हैं कि तुम, वो चिंतामणि जी पूछते हैं तुम कौन साधु हो, कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा उद्देश्य है। अब चिंतामणि जी कहते हैं, कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन,
के कहो ज्योति स्वरूप का, के शेषनाग सहस्त्रपन्न, के झिलमिल अनहद, ए सब दिखावे हम, ना तो तुम हमको दिखाओ, जो कछु पाए हो वे तुम। तब श्री जी ये कहा, हम लेने आए वस्त्र, हमको तुम बताए देओ, ये है हमारा कष्ट। जो कछु तुम कहो सो ग्रहे तुम्हारे वचन, तिनका निर्णय कर देओ, दिल करो रोशन। एक कमाल की साखी पर चर्चा हुई जोर, जोर में श्री जी ने कहा, तब पाया चित्त मनोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी कबीर पंथ के थे आचार्य, अक्षर तक इनकी पहुंच थी, निर्गुण भक्ति करते थे। तो उन्होंने श्री जी को कहते हैं कि मैं तुम्हें चतुर्भुज का दीदार करा सकता हूँ, क्योंकि पहले भी बताया आप संयम के द्वारा, ध्यान धारणा के द्वारा किसी भी भगवान का आप दर्शन समाधि अवस्था में कर सकते हो। तो ये कबीर जी भी योगी थे, ये चिंतामणि जी। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम कहो तो मैं चतुर्भुज का दीदार करा दूं, तुम कहो तो मैं सहस्त्रपन वाले शेषनाग जी का दीदार करा दूं, तुम किसका दर्शन करना चाहते हो। सुंदर साथ जी आज तक ये ज्ञान दुनिया में था ही नहीं, क्योंकि कहा गया कि चतुर्भुज विष्णु स्वरूप है, तो उनकी कोई चार भुजाएं नहीं है। सुंदर साथ जी ये सब अलंकारिक शब्द हैं। चार भुजाओं में कहते हैं, एक में उनके शंख है जो ज्ञान का प्रतीक है, एक हाथ में उनके कदम का कमल का फूल है जो ऐश्वर्य का प्रतीक है, और एक हाथ में उनके गदा है जो शक्ति का प्रतीक है। इसी तरह से एक हाथ में चक्र है जो संगठन का प्रतीक है। विष्णु जी क्योंकि संसार की उत्पत्ति के कारण बनते हैं और बद्रिका आश्रम में उन्होंने बहुत तपस्या की होती है, तो ये कह रहे हैं व्यक्ति को कि जो व्यक्ति के जिस व्यक्ति के अंदर संगठन होगा, ज्ञान होगा, शक्ति होगी और ऐश्वर्य होगा, वो ही व्यक्ति समाज को आगे बढ़ाकर ले जा सकता है, जैसा कि विष्णु जी ने किया। तो ये चतुर्भुज विष्णु के लिए कह रहे हैं, ये सब अलंकारिक शब्द हैं। अब ब्रह्मा जी के लिए कहा जाता है चार मुख हैं, जबकि उन्होंने चार वेदों का निर्माण किया और अंग उपांग सहित उनके अंदर वेदों के पूर्ण ज्ञान था, इसलिए उनको ये कहा गया ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। इसी तरह रावण के 10 सिर कहे जाते हैं, रावण के 10 सिर नहीं है, रावण 10 विद्याओं में निपुण था, इसलिए कहा गया 10 सिर। ये जैसे अलंकारिक भाषा पहले भी मैंने बताया था, ये अलंकार के रूप में कह देते हैं ज्ञान का सागर किसी के अंदर है, कोई आकाश की तरह महान है, तो ये अलंकारिक देवताओं के लिए शब्द कहे गए, लेकिन दुनिया में आज तक ये ज्ञान था नहीं। इसी तरह कहते हैं बीरबल जी को एक बार दुर्गा माता ने सहस्त्र नाग या सहस्त्र मुख के साथ उनको दर्शन दिए, तो उनके ना तो 1000 मुख थे ना कुछ, वो कहते हैं उनके मुख से नासिका से जुबान बह रहा था। तो बीरबल जी ने हंस के कहा कि उन्होंने दुर्गा माता ने पूछा बीरबल तुम उदास क्यों हो रहे हो, तो बीरबल कहते हैं मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमें तो एक नाक से जुकाम होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, तो आपके तो इतने सारी नाक में से आ रहा है तो जुकाम हो रहा है, तो आप कितनी परेशान होंगे। तो सुंदर साथी सब अलंकारिक शब्द हैं। अब बीच में आया कि तुम्हें प्रणव का शेषनाग नारायण का सुबह दर्शन करा दूं, तो शेषनाग नारायण भी कोई
सर्प की शैया पर नहीं लेटे हुए हैं। वही अव्याकृत अक्षर का मन अव्याकृत और अव्याकृत के मन का स्वरूप जब प्रतिबिंब में मोह सागर में आदि नारायण का रूप ले लेता है तो वो मोह सागर में है ना, उनका नाम पड़ गया शेष नहीं, क्योंकि शेष शब्द से बड़ा, इसलिए उनको शेष नारायण कहा गया। इसी तरह राधा स्वामी संप्रदाय में आप जाओगे तो 5 शब्दों का वो लोग ज्ञान देते हैं, जिसमें भी ओम है, सो अहम है, रनंग है और 10 अनहद है। तो ये भी ध्यान की प्रक्रियाएं हैं। त्रिकुटी में आप ध्यान लगाओगे तो आपको ये स्वर की अनुभूति होगी। त्रिकुटी से ऊपर जाओगे तो सो अहम शब्द सुनाई दिया जाएगा। उससे ऊपर आखिरी छोर में जहाँ काश तारे और रनंग होगा, ये सब चीजें केवल निराकार तक की हैं, जिसका ज्ञान आज तक नहीं था। श्री जी उनको बताते हैं तब चिंतामणि को कि मैं इस तरह से इन चीजों का अर्थ समझाते हैं श्री जी चिंतामणि को। और आगे एक कमाल की साखी पर जब ये बात चलती है, साखी कहियो कोड़ी ने हीरा भया, हीरा से भया लाल, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। तब श्री जी ये कहा, तुम क्या जानो कबीर, तुम आधा भक्त इनको कहा, जो जितना ही तुम धीर, कहाँ मजल कबीर की, केती अकल कमाल। तोल देखो दोनों को, किनका कैसा हाल, बिन पहचाने बोलत हो, नाही तुम सराफ, कहाँ कबीर कहाँ कमाल। विचार देखो आप, एक कबीर का कीर्तन, सुनाए दिया जब, तब चिंतामणि ने कहा, देखो शब्द निकसा अब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, इस साखी का अर्थ करने से पहले हम एक भजन सुनते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे की जय। वो साइड करने पर नैन्सी जी ने भजन बोलने के लिए तैयार कर दिया है। एक छोटा सा भजन है जिसमें आप सभी लोग मेरे साथ लेंगे। श्री राज की कैसे मैं गाऊं, हर श्री राज की कैसे मैं गाऊं, हर श्री राज की कैसे मैं गाऊं, हर श्री राज की कैसे मैं गाऊं। मैं सुन अब राज के पल गाऊं, मैं सुन श्री राज के पल पल गाऊं, हर श्री राज कैसे मैं गाऊं, मैं हर श्री राज की कैसे मैं गाऊं। जुबा से कहीं ना जाए ना दिखने आए, जुबा से कहीं ना जाए ना दिखने में आए, जुबा से कहीं ना जाए ना दिखने आए, जुबा से कहीं ना जाए ना दिखने में आए।
मैं हर श्री रात की कैसे मैं गाऊं मैं हर श्री रात की कैसे मैं गाऊं मैं हर श्री रात की कैसे मैं गाऊं ना लिखने में आए ना पढ़ने में आए 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 मैं गुण श्री राज के कैसे बताऊं 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 मैं हर श्री राज की कैसे बताऊं मैं हर श्री राज की कैसे मैं गाऊं मैं पल गाऊं मैं पल पल गाऊं मैं पल गाऊं मैं पल पल गाऊं मैं हर श्री राज की बताऊं मैं हर श्री राज की कैसे बताऊं बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लालदास महाराज की जय। सुंदर साथ जी, अब चिंतामणि का श्री जी से वार्तालाप चल रहा है और कहते हैं कि मैं इन भगवानों के आपको दर्शन करा सकता हूँ। अगर आप मुझे कुछ देने के लिए आए हो तो आप दो, नहीं तो मैं आपको दुनिया की हर चीज दे सकता हूँ। तब एक कबीर जी की साखी वो पढ़ते हैं, कोड़ी ते हीरा गया, हीरा से भया लाल, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। तब श्री जी उनको कहते हैं कि ये तुमने क्या कहा, तुम्हें पहचान नहीं है, कबीर कहाँ के हैं और कमाल कहाँ का है। यहाँ पर सुंदर साथ जी कबीर जी के बारे में कुछ हम बात करेंगे कि कबीर जी कौन थे। कहते हैं कबीर जी अक्षर की वासना थे, अक्षर की पहुंच तक पहुंचते थे कबीर जी और निर्गुण भक्ति करते थे। और उनकी पत्नी के बारे में कहा जाता है कि उनकी पत्नी लोई थी और पुत्र कमाल था। इसके बारे में भी कहा जाता है कि जो पत्नी उनकी लोई थी वो उनकी ही शिष्या थी और उन्होंने सिर्फ सेवा के भाव से ही कबीर जी से विवाह किया था, लेकिन पत्नी पत्नी का संबंध, पति पत्नी का संबंध उन्होंने नहीं रखा था। और कमाल भी उनके पुत्र नहीं थे। वो कैसे मिलते हैं कि एक कहते हैं उस समय सिकंदर लोदी का जमाना था जो हिंदुओं पर बहुत अत्याचार करता था और जब तक वो 2-3 हिंदुओं को मार नहीं देता था तब तक उसको चैन नहीं पड़ता था। सिकंदर लोदी ने ही कबीर जी को भी मरवाने की कोशिश की, कभी हाथी के नीचे दबवाने की कोशिश करी, कभी कुछ, लेकिन वो मर नहीं पाए। हाथी को जब दबाने के लिए भेजते तो हाथी उनके आगे सलाम करने लगता है कबीर जी के आगे। तो सिकंदर लोदी को ये अनुभव होता है कि ये कोई शक्ति है, इनकी वो ली जाए, इनकी परीक्षा ली जाए। तो अपने एक सूफी, सूफी पद के उनके संत होते हैं शेख अकरबी, शेख अकरबी को कहते हैं तू ना कबीर की परीक्षा ले कि वास्तव में कोई संत है या ऐसे ही चमत्कार करते रहते हैं। तो उनकी परीक्षा लेके मुझे सच सच इनके बारे में बताओ। तो शेख अकरबी के साथ कबीर जी एक बार रास्ते में जा रहे हैं और तालाब वहां पर था। तालाब में एक लाश ऊपर तैर रही होती है। तो
शेख अकबर कहते हैं तुम वास्तव में कुछ हो, तुम्हारे अंदर शक्ति है तो इस लाश को जिंदा कर दो। तो कबीर जी सिर्फ इतना ही कहते हैं कि उठ लड़के, तू कहाँ सोया हुआ है, और वो लड़का उठकर खड़ा हो जाता है। तब शेख अकबर बोलते ये तो कमाल हो गया। तब वो उसका नाम कमाल रख देते हैं और वो कमाल उसके पुत्र की तरह कबीर जी के साथ रहने लगता है। इस तरह उनका विवाह और पुत्र का संबंध है। वैसे उन्होंने कोई विवाह या रिश्ता नहीं निभाया, क्योंकि वो हमेशा काम करते रहते, बुनकर थे और उसमें भी जो 2 पैसे कमाते थे उसमें भी 4 संतजनों को भोजन करवा देते थे। तभी उनकी गरीबी थी वहां पर घर में। जब कमाल भी आ गया, सब कुछ ठीक से रहने लगा, तो कहते हैं कमाल का मित्र राजकुमार बन गया और वो उसके साथ विद्या के लिए भी जाते। और एक दिन देखा कि शिकार के लिए जाने लगे, तो राजकुमार उनको कहता तुम भी मेरे साथ शिकार के लिए चलो। वो रास्ते में जब उनके घर रुकते हैं तो उनकी गरीबी की हालत देखकर सोचने लगते हैं, और रास्ते में ऊँटों से भरकर खजाना आ रहा होता है। तो वो कहते हैं कि मेरे दोस्त के घर, कमाल के घर ये खजाना भिजवा दो। तो जब कमाल की माता देखती है तो वो भी बहुत खुश होती है, कमाल भी बहुत खुश होता है कि अब तो गरीबी के दिन टल जाएंगे। लेकिन रात को जब कबीर जी घर पर आते हैं तो इतना धन देख के बहुत गुस्सा होते हैं कि ये धन कहाँ से आया, क्योंकि कहते हैं जहाँ कबीर है वहाँ माया नहीं, और जहाँ माया है वहाँ कबीर नहीं। तो बहुत गुस्सा हुए और सुबह उन्होंने रात को ही कहा इस माया को यहाँ से निकालो या मैं यहाँ नहीं रहूंगा। और रात को ही वो खजाने बाहर लुटाने लगे। सुबह लोगों ने देखा ये तो कबीर के घर खूब पैसा है, इन्होंने दबा के रखा हुआ था, और क्योंकि कमाल भी फेंक रहा था तो लोगों ने सोचा कमाल तो बहुत बड़ा त्यागी और योगी है, कबीर जी ने तो पैसा दबा के रखा हुआ था और कमाल उसको लुटा रहा है। तो लोगों ने पहचान न होने के कारण कह दिया कि आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। यहाँ पर श्री जी चिंतामणि को समझाते हैं तुम्हें पहचान नहीं हुई, तभी तुमने कह दिया कि आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। क्योंकि कमाल भी तांत्रिक विद्याओं को जानते थे। और एक बार काशी के राजा का पुत्र बीमार हुआ, वो कबीर के पास लेकर आए तो कबीर ने मना कर दिया उनको ठीक करने के लिए। कमाल ने अपनी तांत्रिक विद्या से उनको ठीक कर दिया, तो लोगों में कमाल ज्यादा मशहूर हो गए और कबीर जी को लोग कहने लगे ये तो योगी नहीं है, कमाल पूर्ण योगी है। तब धनी जी ने उनको कहा कि तुम्हें अभी कबीर की पहचान ही नहीं है, तुम ये कैसे कह रहे हो। तब चिंतामणि को, क्योंकि उनके गुरु ने एक बार कह दिया था कि अगर इन साखी का कोई अर्थ करेगा तो वो पूर्ण ब्रह्म इस धरती पर आने वाला है, और वो इस साखी का अर्थ करेगा, वही वास्तव में सच्चा सद्गुरु होगा। तब ये कहा गया कि शब्द आगे चला। अब यहाँ पर चर्चा हो रही है, कमाल और कबीर की भी बात हो गई। तब एक साखी और आती है जिसका भेद ना तो उनके आचार्य कर सके, ना कबीर जी कर सके, और ना ही चिंतामणि को पता था। तब उसका अर्थ श्री जी खोल कर बताते हैं। एक कबीर का कीर्तन सुनाए दिया जब, तब चिंतामणि ने कहा देखो शब्द निकसा अब, एक पलक दे गंग जो निकसी, हो गया 34 पानी, वही पानी 2 पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी, बोले अमृत वाणी, वही माखी के मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी, तिन गर्भे उन तीनों जाए,
वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर यावत को बूझे, सो सतगुरु हम चेला। सुंदर साथ जी, ये वाली साखी में बहुत गहरे शब्द हैं। शायद मैं भी इतना अच्छे विस्तार से वर्णन कर पाऊँ या नहीं, राजी को जो मंजूर होगा उतना मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगी। इसमें बताया है पलक, अभी कबीर वाले जो पद हैं उनमें इन्होंने शब्दों का भी हेरफेर कर दिया। पलक की जगह कुछ पाषाण या कुछ ऐसे शब्द लेती हैं। अब इसमें आया एक पलक ते गंग जो निकसी, हो गया 24 पानी, वही पानी तो पर्वत ढापे, दरिया लहर समानी। अब यहाँ पर दो पलकें बताई गई कि दो पलकें कौन है? श्री जी की, एक तो चिंतन स्वरूप राजी महाराज स्वयं है और दो पलकें उनकी है, एक अक्षर भगवान और एक आनंद एलाग्नि शक्ति श्यामा महारानी। ये उनकी दो पलकें कही जाती हैं। चिंतन स्वरूप सत्यचित आनंद जो हम कहते हैं, वही पर्वत, वही पानी तो पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी। अब श्री जी जो चिंतन स्वरूप स्वयं है, उनके मन में स्वयं इच्छा उत्पन्न हुई खेल दिखाने की। तभी उनके अंदर से जो इच्छा हुई, उस इच्छा रूपी से एक गंगा जो निकली, उसने 24 पानी परम धाम के चारों तरफ पानी फैल गया और उसके अंदर मोह सागर उत्पन्न हो गया। उड़ माखी तर पर चढ़ बैठी, बोले अमृतवाणी, वही माखी के मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी। अब सुंदर साथी, यहाँ पर मक्खी हुक्म के स्वरूप को कहा गया है और बोले अमृतवाणी, संसार में आकर हुक्म के स्वरूप ने जो अमृत में वाणी बोली, तब उसके लिए बताया गया। वही माखी के मक्खा नाही, मतलब हुक्म की शक्ति है, वो राजी महाराज स्वयं है, इसलिए उसका कोई भी स्वामी नहीं है और किसी भी गर्भ में वो कभी नहीं आए। फिर गर्भ में गुण तीनों जाए, वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर यावत को बूझे, सो सतगुरु हम चेला। उससे वही जब श्री जी संकल्प लेते हैं दोनों को खेल दिखाने के लिए, फिर अक्षर को बोलते हैं और अक्षर भगवान अपने खेल की रचना के लिए अपने मन में इच्छा लेते हैं, वो अव्यक्त के मन में आती है। फिर अव्यक्त से आदि नारायण की उत्पत्ति हुई और फिर खुद से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की उत्पत्ति होती है। अब सुंदर साथी, इसका शब्दार्थ तो ये हुआ, उसके अगर हम भाव में देखें तो श्री जी की जब राजी के मन में इच्छा उत्पन्न हुई खेल देखने की, तब ये मोह का सागर वहां पर बना। इच्छा रूपी गंगा जो निकली, उससे चारों तरफ पानी फैल गया परम धाम में और दो पर्वत धाम लिए। दो पर्वत कौन से? एक अक्षर और एक श्यामा महारानी एलाग्नि शक्ति श्री जी की, मतलब उनके अंदर फरामोशी का पर्दा वहां पर डाल दिया। फरामोशी का पर्दा डलते ही सुनता इस संसार में आ गई और संसार में पहचान कराने के लिए तो शब्द आगे चला, सो शख्स मिलिया आए। अब देखो शब्द इनके, इस शब्द पार पहुंचाए। मैं तुमसे कहता था, सो शब्द आगे चलत, अपने सेवकों से कही, वह शख्स पहुंचा इत। एकी मुलाकात करके उठे शिरजी साहेब, आए अपने आसन, करी साथ से चर्चा तब। कल्लू मिश्र के घरों कथा में गए एक दिन, असनाई वहाँ कच्ची, उत चर्चा सुनी सैयन। श्री महामती कहे ए साथ जी, ए ठट्ठे का
हो जाती है और उसके मन में उथल पुथल भी होने लगती है चिंतामणि के लिए, और वो पहचान जाता है कि ये कोई इन आम आदमी नहीं है, ये तो कुछ उनके अंदर शक्ति विराजमान है, क्योंकि उनको उनके सद्गुरु बोल गए थे इस साखी का जो पद खोल देगा वो ही पूर्ण ब्रह्म होगा। अब उनके दिमाग में कुछ नहीं रहता, वो अपने घर चले जाते हैं और श्री जी अपने घर आ जाते हैं इधर नाथा जोशी के। लेकिन घर पहुंचते ही कहते हैं ना, वासना को जरा सी पहचान होती है तो वो कैसे रह सकती है घर पर। अब सोचने लगते हैं मैंने तो पूछा ही नहीं श्री जी कहाँ पर ठहरे हुए हैं। सुबह उठते ही वहां से चल पड़ते हैं घर से। चिंतामणि ढूंढत फिरे कहाँ है उन साध का ठौर, आया पूछत कथा मिले माँ मोहे ढूंढत भई घोर। तब मिसरे बताइया नाथे जोशी का घर, तहाँ से खबर लेके आए पहुँचे अटारी पर। तहाँ साथ सब बैठे थे, बीच में बैठे श्रीराज, चर्चा के बखत में लगा चिंतामणि कदमों इनकाज। साथ संगी सब अपने चर्चा लगे सुनने, श्रवण गई भली बात सो निस्बत अंकुर अपने। सुख पाया चर्चा मिले अपनी मूली गई धूल, चर्चा देखी अधिक असल अंकुर का मूल। इनके जो सेवक थे खलबल पड़ी तिनमें, फेरे चित जो तिनके इन चर्चा सुनने से। दिन दोए तीन लगा चर्चा सुनी बनाए, दिन सब लगे कदमों हुई पहचान हक जाए। खंडनी भली भांति सो देखत साथ सबन, तब चिंतामणि छाने कहा शर्म राखियो बीच मोमिन। एकांत मोसो कहो जानो तैसी खंडनी, तब मेरे सेवकों में शर्म राखो जान अपनी। तब राजे इनसो कहा तुम्हारी क्यों ना राखे शर्म, तुमको जो हम कहेंगे ते पर्दा ओट मरम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की तरसत हमरे प्यासे नयनवा, तुम्हारे तरस पाई न चैनवा। तुम्हारे तरस पाई न चैनवा। तरसत हमरे प्यासे नयनवा, तुम्हारे तरस पाई न चैनवा। तुम्हारे तरस पाई न चैनवा। काहे को विदेशवा में लाए पियारी, जहाँ नहीं तुम बिन लागे जियाजी। काहे को विदेशवा में लाए पियारी,
प्रकार साखी से वार्तालाप हुआ श्री जी का कबीर जी के साथ, चिंतामणि के साथ यहाँ पर वार्तालाप होता है। और फिर कल्लू मिश्र के यहाँ जाते हैं पता करने चिंतामणि जी, लेकिन कल्लू मिश्र कहते हैं मुझे नहीं मालूम श्री जी कहाँ है, और वो जगह जगह ढूंढने लगते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि मैंने तो उनका पता ही नहीं पूछा, वो कहाँ रहते होंगे। फिर कल्लू मिश्र से ही उनको पता चलता है कि वो नाथा जोशी के घर पर शायद कथा चर्चा कर रहे होंगे। तो वो रोज वहाँ पर कथा चर्चा सुनने जाते हैं। 3 और 4 दिन लगातार वहाँ पर जाकर जब कथा सुनते हैं तो उनकी आत्मा जागृत हो जाती है। लेकिन कहते हैं सुंदर साथ जी अहंकार नहीं जाता। इतने बड़े कबीर पंथ के आचार्य हैं तो अहंकार कैसे चला जाएगा सुंदर साथ जी। और हजारों शिष्य उनके हैं और वो सब शिष्य उनको कहने लग गए कि तुम कैसे दूसरों के आगे चरणों में गिर रहे हो, तुम कैसे सद्गुरु बना सकते हो, क्योंकि कहते हैं कि एक गुरु ही करना चाहिए। हमने पीछे भी सुना कि जितने भी गुरु कर सको दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, जहाँ से आपको ज्ञान मिले वहां से उन्होंने दत्तात्रेय ने शिक्षा दी। कबीर जी ने खुद भी कहा है कि फूलों का भंवरा जो है हर फूल से पराग दे देता है, ये नहीं देखता कि गेंदे का फूल है या गुलाब का फूल है या कोई मोगरे का फूल है। इसीलिए तभी कबीर जी ने खुद कहा है कि आपको जहाँ से ज्ञान मिले वहां से ले लेना चाहिए और गुरु करने में कभी भी झिझक नहीं करनी चाहिए। कहते हैं शंकराचार्य जी ने क्या कहा, योगी कौन होता है। और हम सोचते हैं कि कुछ थोड़ा सा ज्ञान लिया तो हम योगी हो गए, हमने ध्यान लगा लिया तो योगी बन गए। शंकराचार्य जी कहते हैं जिसका पिता कोई संबंध ना हो वो योगी कहलाएगा, जिसका पिता धैर्य हो, जिसकी माता क्षमा हो, जिसकी पत्नी शांति हो, जिसकी बहन विद्या हो, जिसके वस्त्र चारों दिशाएं हो और जो केवल पानी तालाब या नदी का पीता हो उसको योगी कहा जाता है। शंकराचार्य ने योगी की ये परिभाषा दी। और कबीर पंथ की आचार्य हैं और चौपैया भी अपनी कहती हैं मारा गया काटा गया गया हो जुदा तब बाकी रहा खुदा। जब आपके अंदर इतना सा भी अहंकार नहीं रह जाएगा तब तुम समझो कि तुमने राज्य को प्राप्त कर लिया है। हर तरह की मैं को आपको छोड़कर समर्पित होना पड़ेगा। अब कबीर पंथ के आचार्य भी हैं, हजारों शिष्य भी हैं, आ तो गए लेकिन मन में अभी कहीं ना कहीं अहंकार है। कह रही है ना चौपैयों में सुना कि तुम चिरी चिरी जब खंडी के वचन कहते हैं तो कहते हैं कि आप मुझे एकांत में कह दो, शिष्यों के सामने मत कहना। तब श्री जी बड़े सुंदर शब्दों में आगे कहेंगे, एक किरंतन भी उतरेगा, सुनो रे सबके बंजारे एक बात कहूं समझाए। तो श्री जी कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं तो तुम्हें तुम्हारे शिष्यों के सामने तुम्हारी कुछ नहीं करूंगा, निंदा भी नहीं करूंगा, तुम्हारी शर्म भी रखूंगा, तुम्हारा अहंकार भी रखूंगा। कहते हैं जिस तरह कुम्हार घड़े को बनाता है वो अंदर हाथ देता है, बाहर से थप्पड़ भी मारता है और अंदर से ओट भी दे देता है। तो श्री जी कहते हैं मैं तुम्हारी ऐसी ही खंडनी करूंगा कि तुम्हारी शिष्यों के सामने अभिमान भी बना रहेगा और तुम्हारी जागनी भी कर दूंगा। तब राजे सो कहा तुम्हारी क्यों ना राखे शर्म, तुमको जो हम कहेंगे दे पर्दा ओट मरम। ये साथ गए अपने घरों राजे रात में किए कीर्तन, सुनो रे सत के बंजारे ए शुगन रहो मोमिन। दिन में शुगन खंडनी के तुम छोड़ो ज्ञान गुमा
बढ़िया, तब चिंतामणि को भई पहचान। तब मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर, सेवकों आगे तब कहा मैं खाली कछु ना खबर। तब श्री जी ये सराहिया, शाबाश चिंतामन, पाई ते निस्बत को ए शुगन मोमिन। कहा श्री तारतम इनको सब सेवकों समेत, परहेज कराया चार बात का, एक कबूल कर दिल लेत। अब सुंदर साथी यहाँ पर कीर्तन उतरता है सोनोले सबके पंजाबी, और उसमें भी श्री जी बहुत ही शब्द कहते हैं, लोक लाट मत जाता छोड़ो, एक आप जो छोटी गुजराई, दूजी ज्ञान पत्ती पाई, अब छोड़ो रे मान कुमान ज्ञान को, यही खाड़ पड़ी भाई, एक डाली क्यों दूजी की ढालो, जलाए दियो चतुराई। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी इतने खंडनी के वचन इस प्रकरण में उतरते हैं, और जब सुबह चिंतामणि आते हैं सामने, तो उनके सामने जब ये प्रकरण बोलते हैं तो वो तुरंत चरणों में गिर जाते हैं और कह देते हैं, सबके सामने कह देते हैं, मैं खाली कछु नहीं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मैं फिर श्री जी के चरणों में गिरकर उनको अपना सद्गुरु रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तब श्री जी कहते हैं, शाबाश चिंतामणि, क्योंकि एक बड़े पद का आचार्य इतनी जल्दी कभी भी शीश किसी दूसरे के आगे नहीं झुका सकता। तब श्री जी कहते हैं, शाबाश चिंतामणि, तूने तो बहुत अच्छा काम किया, अब तेरी जागनी भी हो गई है, और सब सेवकों सही कहते हैं मुझे तारतम लेना है। वहाँ पर सुंदर साथी शराब आदि चलती थी, मांस का भी खाया जाता था, कभी बंद के थे, तो श्री जी उनको सबको चार बातों का परहेज करवाते हैं। कया श्री तारतम इनको सब सेवकों समेत, परहेज कराया चार बात का, एक कबूल कर दिल लेत। एक हराम कहा मांस को, दूसरा हराम शराब, तीसरा औरत पिलानी तजे, सो पावे हयाती आब। चोरी झूठ बोलना इनका छुड़ाया उदक, अब हम कबू ना करें, हम पाया बेशक हक। इन समय में चर्चा बड़ी जो होंगे हित, साथ की आमदनी हुई जो इन वक्त। अब सुंदर साथ जी हम कहते हैं ना कि तारतम हम आसानी से ले लेते हैं, और श्री जी चार बातों का पहले परहेज करवा रहे हैं। ऐसा ही भैरव ठाकुर को भी करवाएंगे कि एक तो हराम मांस का नहीं खाना, दूसरा शराब नहीं पीनी, तीसरा दूसरी औरत को अपनी माँ की समान समझना है, चोरी झूठ नहीं बोलना है। इनका उन्होंने उनको प्रण दिलवाया, तब तारतम उनको दिया। अब जब बात फैलने लगी, मधुमक्खी की तरह लोग इकट्ठे होने लगे, मीठी वाणी लगने लगी, अब लालदासी का यहाँ मिलाप होना है, तो श्री जी कहते हैं, चतुरा एक मोह करना, आवे श्री राज की सेवा में, ल्यावे दूध नित्याने, सुनी चर्चा कानो इन्हें, कहाँ ब्रज रास का वर्णन होता था नित्यान। वह देख अचंभा हो वही, चर्चा सुनते कान, कहाँ उनकी सोहबत लालदासो, नित्याने बखार में होए, तहाँ आए चतुरे कही, चर्चा सुन के आया जोए, कहाँ ब्रज अखंड क्यों कर, कहाँ रास अखंड, ये तो तुम कहत हो, यारा जो ब्रह्मांड। तब चतुरे ने कहा, क्यों आवे तुम्हारी नजर, तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे, क्यों कर होए फजर। तब लाले
नाथ प्यारे की जय। सुंदर साथी अब चिंतामणि की जागनी होगी और लालदास जी की जागनी होगी कल। तो जहाँ पर एक चतुरा एक ब्राह्मण रहता था और उसको वो दूध की सेवा करता था, उसकी जागनी हो जाती क्योंकि ब्रिजराज की चर्चा सुनता है, श्री जी की चर्चा में सभी लोग आने लगे थे। वो भी जब जाने लगा तो उसको चर्चा अच्छी लगने लगी, क्योंकि वो पहले लालदास जी भागवत की चर्चा करते थे तो वहां भी जाता था, उसको कुछ ज्ञान था। जब उसने ब्रिजराज की अखंड की बातें सुनी तब उसको लगा कि लालदास जी भी ये बातें करते हैं तो क्या उनके अंदर भी कुछ आत्मा है। चतुर ब्राह्मण को ये बात मन में आती है। तब वो लालदास जी के पास जाके पूछता है कहाँ ब्रिज अखंड है, कहाँ रास अखंड है। तब वो लालदास जी कहते हैं इसी ब्रह्मांड में है। तो कब देखोगे? जब दिव्य दृष्टि तुम पाओगे। दिव्य दृष्टि कब होगी? 5 तत्व का जो नाश हो जाता है। ऐसे उनका वार्तालाप चतुरा ब्राह्मण और लालदास जी का चलता है। और अब तक कल लालदास जी की जागनी होगी, कैसे श्री जी से मिलते हैं और चतुरा ब्राह्मण कैसे उनको लेके जाता है, वो चर्चा हम कल सुनेंगे। श्री मोहम्मदी कहे ए साथ जी, एक हट्ठे की बीतक, ए निहर सैयों पर करी, साहिब सुभानुल हक। श्री आनंद मंगल श्री धाम दली की जय, श्री बाई जुराज की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री सुंदर साल की जय, श्री सुंदर साल साहिब जी के चरण बिंद में 5 पट